नमस्कार साथियों। आज हम दीपावली के अवसर पर रामायण के सार जो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं उनके सार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रामचरितमानस उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है और घर घर में इसकी इसको गाया जाता है। रामचरितमानस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक आदर्श भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक आदर्श पिता का कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक राजा का अपने प्रजा के प्रति कैसा भावना होना चाहिए। और उत्तर भारत के लोग रामचरितमानस को जी रहे हैं। एक जीवंत किताब है ये। आज भी इसका जो चौपाई है और बहुत ही उपयोगी है और हम लोग काफी इससे सीख सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान राम को का जो चित्रण किया है वह तीनों लोक के स्वामी के रूप में चित्रण किया है, परमपिता परमेश्वर के रूप में चित्रण किया है। वो सृष्टि के सबसे बड़े शक्ति के रूप में है, इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। और जैसा हम जानते हैं कि भगवान राम विष्णु भगवान के अवतार के रूप में धरती पर उनका अवतरण हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास ने दिखाया है कि ब्रह्मांड के नायक स्वयं अयोध्या में आए हैं और उन्होंने मानव जीवन जिया है और हम लोगों को एक जो मर्यादा का रास्ता है वो दिखाया है ताकि हम लोग उस रास्ते पर चल सकें। अब हम रामचरितमानस की प्रमुख चौपाइयों के बारे में बात करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कलप कोटि लगी जहीं न गाए। हरि अनंत हैं, उनको कोई पार नहीं कर सकता है। उनकी कथा भी अनंत है, सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान भिन्न भिन्न रूपों में हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं और हम उनका भिन्न भिन्न रूप को केवल कल्पना कर सकते हैं। वो कण कण में समाये हुए हैं। तो भगवान को जैसे प्रहलाद ने नरसिंह अवतार में जब हिरण्यकश्यप ने उसको पूछा था कि कहाँ भगवान तुम्हारे हैं, तो नरसिंह भगवान ने खंबा फाड़ करके निकल गए। तो उसी प्रकार कण कण में भगवान है, उसी को यह चौपाई में दिखाया गया है। और दूसरे को मदद करना, दूसरे के साथ इम्पैथी रखना, समानुभूति रखना और दूसरे की मदद करने ऐसा कोई धर्म नहीं है। इसके बारे में चौपाई में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस से ली गई है। इसका मतलब है कि दूसरों की भलाई के समान कोई और धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने जैसा कोई और पाप नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधिमाई। निर्णय सकल पुराण वेद करा सकूं, तात जनहि कोविद नर। हे भाई, दूसरे के भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। और सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ वासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। क्योंकि पूरा संसार राम और सीता में है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के रचयिता है, तो पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के रूप में विराजमान है। समस्त पुराणों और वेदों को यह निर्णय सिद्धांत है कि मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्दीज और जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
रघुपति राघव राया राम पतित पावन सीताराम। बिनु सत्संग विवेक न होई। चौपाई में कहा गया है कि आप अच्छे आदमी के साथ रहिए, उदारवान लोगों के साथ रहिए, विद्वान लोगों के साथ रहिए, गुणवान लोगों के साथ रहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इस चौपाई में तुलसीदास जी श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुनना भी संभव नहीं है। इस चौपाई के जरिए तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा बता रहे हैं। तुलसीदास जी की हानि लाभ जीवन मरण से जुड़ी चौपाई है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए और फल की आशा भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमें अपना बेस्ट करना चाहिए। तो इस चौपाई का मतलब है कि हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। यह चौपाई भगवान राम के वनवास के प्रसंग में तुलसीदास ने लिखी थी। इस प्रसंग में मुनि वशिष्ठ जी ने भरत को समझाया था कि होनी बहुत बलवान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो थस फल चाखा। चौपाई में रामचरितमानस से ली गई है। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। इस चौपाई का मतलब है कि यह दुनिया कर्म प्रधान है और जो व्यक्ति जैसा करता है वह वैसा ही फल मिलता है। इस चौपाई से पता चलता है कर्म ही हमारे जीवन को बनने और बिगाड़ने का काम करते हैं। कर्म का मतलब सिर्फ शारीरिक कर्मों से नहीं बल्कि यह विचारों और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस और गीता दोनों में ही कर्म की अहमियत दी गई है। इस ग्रंथ में यही कहा गया है कि कर्म का फल मिलता है, कर्महीन व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। बुद्ध रोग बस जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य मित्र धर्म और स्त्री इन चारों को विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत दीनहीन। तुलसीदास के दोहे इसका यह मतलब है कि जब विपत्ति में ही असली जो हमारा कौन हित है कौन अहितकर है इसका पता चलता है। सुख के समय में तो सब से दोस्ती रहती है, लेकिन जब आदमी विपत्ति में रहता है और विपत्ति में जो उसका साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तुलसीदास के दोहे परहित बस जिनके मन माही, तीनों कहूं जग दुर्लभ कुछ नाही। जिन लोगों के मन में हमेशा दूसरों को हित करने की इच्छा रहती है या जो हमेशा दूसरों को मदद करने में लगे रहते हैं उनके लिए दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक चौपाई है। इसका मतलब है कि जीवन में सबसे बड़ा डर मौत का होता है, लेकिन अगर आप इस डर से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में पता लगाना होगा। अगर आपको यह विश्वास हो जाए कि ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है तो आपका डर दूर हो जाएगा। जब आप प्रभु के रूप और सौंदर्य में खो जाएंगे और लगातार उनका स्मरण करेंगे तो आप सच्चित आनंद की ओर बढ़ेंगे। महादेव जी ने भी कहा था कि राम नाम के जपने से ही कलयुग में कल्याण है, इसलिए श्री राम जय जय राम को तारक मंत्र कहा जाता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबह गंभीरा। हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। और फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदिष्टि बिलोकई जोई, सही बधे कुछ पाप न होई। इसमें जब भगवान राम वाली का वध करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र और स्त्री, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और बेटी ये सभी समान होती है। इनकी तरफ से कोई बुरी नजर देखता है तो उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं रहता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुपति तहां विपत्ति निदाना। रामचरितमानस की
सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व को बताती है। जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति है, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, अर्थात हमारे जीवन में कर्म से अधिक विचार का महत्व है, क्योंकि किसी भी कार्य के पहले उसका विचार आता है। यदि विचार शुद्ध हो तो कर्म स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। सबके मन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार रहते हैं, लेकिन जहाँ अच्छे विचार होंगे वहाँ समृद्धि आएगी, और जहाँ बुरे विचार होंगे वहाँ विपत्ति अर्थात अभाव होना निश्चित है। अच्छे विचार या सकारात्मक दृष्टिकोण हो तो मन निर्मल और तनाव मुक्त रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख समृद्धि प्राप्त करने में सफल होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, अर्थात कलयुग में केवल ईश्वर के नाम का सिमरन करने से, मात्र राम नाम के सिमरन करने से ही कलयुग में कल्याण होगा। श्री राम जय जय राम जो तारक मंत्र है, क्योंकि कलयुग में आदमी के पास समय नहीं है, और समय जब नहीं है तो ये शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस भगवान के पास जाने का है, और भगवान के पास जाने का ही नहीं, भगवान को हमेशा याद करने का है, क्योंकि एक निश्चित आयु होने के बाद तो लोग परम धाम को जाता ही है। लेकिन जब तक अभी 80 बरस 100 बरस जब तक आदमी जिंदा रहता है, स्वस्थ रहे, खुश रहे और भगवान को याद करते रहे, अगर समय नहीं भी है तो कुछ समय निकाल के श्री राम जय राम का जाप करे। श्री राम जय राम, सीताराम राजा राम, जय महावीर, जय हनुमान। दीपावली की आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।